झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है। अगर बाजार है तो पैसा भी बोलेगा, क्योंकि बिना पैसे के बाजार नहीं चलता। हम केवल काला हटा रहे हैं लेकिन बाजार को रख रहे हैं। आज बाजार में कंपटीशन इतना है कि हर दुकानदार, हर शॉप का जो मालिक है, अपनी दुकानों को सजाने के लिए नए नए ढंग से बेहतरीन कलाकारी करके डेकोरेट करते हैं। अगर डेकोरेट की बात हुई तो कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए जाते हैं, आप देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। वही हम अगर कहीं नई ओपनिंग कर रहे हैं शॉप की, तो वहाँ डेकोरेशन कुछ और होता है। और यदि कोई पुरानी पहले से दुकान हो या शॉप हो, उसका और भी कहीं नए नए जगह उसका एक ब्रांच खोला जाए तो उसका एक डेकोरेट अलग हो जाता है। अब बात आ जाती है कि वो जो शॉप है, उस शॉप को क्या निजी के अपने ज़मीन पे दुकान पे बनाया जाता है या किसी मकान मालिक दुकानदारों के निजी होता है उस पर किराए पे बनाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीका होता है। अब हम आ जाते हैं उस दुकानों के बारे में या उन दुकानों के बारे में जो गवर्नमेंट से ली गई हो किसी योजना के तहत। उसके अलग नियम होते हैं, प्राइवेट के अलग नियम होते हैं। तो आप खबर देखते रहिए और खबर के साथ आपको यह भी देखना जरूरी है कि हम दुकानों को लेकर खबर बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं राजनांदगांव की नगर पालिका निगम द्वारा आवंटित किए गए दुकानों के बारे में, जो आप बेहतर ढंग से राजनांदगांव के वासी और आसपास के लोग जानते होंगे। खासकर अधिकारियों को अच्छे से मालूम होता है, नेता जनप्रतिनिधियों को मालूम होता है और आम नागरिकों को में से भी मालूम होता है, लेकिन वे सारी चीज को दरकिनारा करते हैं, अपने कामों में मस्त रहते हैं और हमें ध्यान देना पड़ता है या ध्यान दिलाना पड़ता है। फिर हम आपको ध्यान दिलाने आए हैं कि अब दुकानों को लेकर हम काम करने जा रहे हैं कि आखिर दुकानें कैसे होनी चाहिए, निगम की किसे मिली है किसे नहीं मिली है, ये तो अधिकारी बताएंगे, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उसको आपको देखना चाहिए। राजनांदगांव के रहनुमा पूरे राजाओं को हम कह रहे हैं। उन्होंने टाउन हॉल, जो अब नगर पालिका निगम कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है जो उन्होंने अब राजनांदगांव के बासिंदों के लिए दिए, उनके जनहित के लिए दी है, उनके उपयोग के लिए दी गई। वही आपने पुतरीसरा नाम सुना होगा, नहीं तो कभी आप सुन के आ जाइएगा। अब टाउन हॉल इसलिए है क्योंकि अब वो नगर पालिका निगम के नाम से भी जाना जाता है। वो सारी व्यवस्था को देखता है जो राजनांदगांव में हो रही है, गतिविधियां संचालित होती है। तो रेवेन्यू जनरेट के लिए नगर पालिका निगम दुकानें बनाती है और उसे आवंटित करती है। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग दुकानें हैं। वही अब हम बात करते हैं पुतरीशाला में भी 14-15 दुकानें हैं, 14-15 दुकानें हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने का काम होने वाला था, सुनने में आया था, अब उसको कहाँ पे थम गया वो आप जानते रहिए और ढूंढते रहिए। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुतरीशाला में तो 13-14 दुकानें हैं। उन 13-14 दुकानों में 3 दुकानें ऐसे हैं जो अपने क्राइटेरिया को तोड़कर 2 दुकानों को एक कर दी गई है। तो क्या ऐसा नियम है या इन्हें अनुमति ली होगी, ये अधिकारी बताएंगे या अधिकारी कार्रवाई करेंगे अगर नियम नहीं है तो। अब हम आप बात करने जा रहे हैं कि 3 दुकानों के अलावा एक दुकान ऐसी भी है जो पहले से उनकी एक फर्म है या उसी फर्म के नाम से और खोला गया है। उन्होंने बकायदा 2 दुकानों को एक करके बना दिया है, इनॉग्रेशन चल रहा है और वो कॉरिडोर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने का मतलब यह है कि यदि कोई एक नंबर से 5 या 6 नंबर दुकान पे जाना है तो आपको रोड पे आके जाना पड़ेगा। तो ऐसा नियम है, लगता नहीं है। इस पर अधिकारी ने क्या कहा उसे सुनिएगा जरूर। हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं क्योंकि जब गणेश पक्ष आया था तो इसी दुकान के मालिक ने नेशनल हाईवे पे अपना फ्लेक्स लगा दिया था। अब फ्लेक्स को लेकर नगर पालिका निगम ने अपना नया नियम निकाला है। तो इनका फ्लेक्स फिर देख लीजिए, शायद इनकी अनुमति ली होगी, ऐसा लगता है। नहीं ली होगी तो नगर पालिका निगम जाने। पर नेशनल हाईवे की बात जब हम कर रहे थे तो हमने यहाँ सोशल मीडिया में फोटो पेस्ट की थी, लेकिन कोई भी आला अधिकारी या यातायात विभाग के लोगों ने इस पे ध्यान दिया होता तो शायद दूसरा ऐसे फिर कोई फ्लेक्स ना लगाए तो उसमें रोक सामने निकल लगाई जा सकती है। तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसा फ्लेक्स लगाएगा नेशनल हाईवे पे? या फिर अब दुकानों की बात कर दी जाए तो दुकानों को तोड़ के एक कर दिया गया, उस पर की जाए बात। तो क्या वो इंजीनियर ऐसे डिजाइन करते होंगे कि एक दुकान को इतनी मजबूती देनी है कि यहाँ पिलर्स इतने, इतना एस्टिमेट है। तो यदि अपना कोई दुकान खुद तोड़े जा रहा है, यदि अनुमति हो या ना हो, तो उसकी मजबूती उतनी रहेगी। ये प्रश्न हम आपको छोड़े जा रहे हैं क्योंकि परत दर परत हम सारी दुकानें और सारे कॉम्प्लेक्स पर अब खबरी स्टोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर हम काम भी करेंगे। वही हम आपको बता दें कि सत्ता सरकार किसी को भी हो, निगम की सत्ता में कोई बैठे, केवल वो अपनी बात कहते हैं और अच्छी व्यवस्था की बात कहते हैं, लेकिन जब
दुकानों की बात आए तो ढाक के 3 पात रहते हैं। तो इन रूल रेगुलेशन नियमों को लेकर किसका कितना रोल रहेगा या इन दुकानों को एक करने वाले के पीछे किसका रोल है, ये समझ से परे है। बहरहाल हम खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी बात है, ये अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। मैं तत्काल जो है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि वो फील्ड पर जाएं, मौके पर जाएं और जो है तत्काल प्रतिवेदन दें। मैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के भी जो संबंधित वार्ड के सब इंजीनियर हैं उनको भी मैं तत्काल टेलीफोनिकली मैसेज कर देता हूँ कि वो भी साइट पर जाएं। इसके प्रतिवेदन देने के पश्चात नियमानुसार जो है शीघ्र कार्रवाई होगी। फिर हम राजस्व विभाग वाले मतलब जब हमारी समीक्षा जब होगी तो हम फिर जो है सारे जो ARIs हैं उनको हम मतलब इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कम से कम जो कमर्शियल एरिया, जो मेन कमर्शियल एरिया है जहाँ पर या इस वजह से यातायात बाधित होता है या दुर्घटना की संभावना रहती है, वहां पर जो है ऐसे लोग सब ऐसे दुकानों को चिन्हित कर ले, एक सूची बनवा दे। तो मैं इसे देख लेता हूँ। मतलब पहले मैं कुछ जैसे आया है तो एक या 2 दुकान का मसला है तो मैं निजी तौर पे देख लेता हूँ। मैं भी साइट पे मैं जैसे फर्स्ट में चला जाता हूँ, इसके बाद भी हम लोग इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि ऐसा कोई और प्रकरण तो नहीं है, ताकि मतलब एक साथ जो है कार्रवाई मतलब ऐसा हो जाए नियमानुसार, चाहे वो फाइन हो या फिर और भी जो एज पर द रूल्स जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आगे के लिए भी एक नजीर बन जाए। इस तरह से बिना निगम की अनुमति के आप मनचाहा निर्माण नहीं कर सकते या इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। आप लोगों ने पूरी खबर देख ली और खबर देखने के बाद आप लोगों के मैसेज हमें जरूर मिलने चाहिए, क्योंकि ये निगम के उन दुकानों की चर्चा कर रहे हैं हम जो वास्तविक लोग को मिले हैं, नहीं मिले हैं, अब ये लोग बताएंगे। और आप लोग भी उस एरिया में ध्यान दीजिएगा जहाँ निगम या फिर सरकारी दुकानें हैं, क्या वहाँ शौचालय है या एक ही नाम की कई दुकानें हैं, या उन दुकानों को 20 से तोड़कर एक बना दी गई है। क्या ऐसे नियम है कि 2 दुकानों को तोड़कर एक बना दिया जाए? अगर एक दुकान जो 10 बाई 10 की होती है तो उसका कॉलम बीम क्या होता है, उसको मजबूती देने के लिए इंजीनियर क्या काम करता है? अगर उसी दुकान को तोड़ के 10 बाई 20 की कर दिया जाए तो उसकी मजबूती कितनी रहेगी? तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अब हम निगम सहित हर उस एरिया में जाएंगे जहां गतिरोध पैदा होती है या फिर अपनी मनमानी करते होंगे या कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिन भी क्षेत्रों में ऐसे दुकानें आपको दिखे तो हमें आप इत्तला कीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज या इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। पूरी खबर को लेकर मेरे साथ कविता साहू और मैं अखिलेश।